गुड मॉर्निंग, जय माता दी। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। झाड़ू पोछा, भगवान जी का पूजा वूजा सब हो गया है। मैंने सुबह ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, उठी तो मैं 6 बजे की हूँ, पर मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि अगर ब्लॉग स्टार्ट करती तो मैं बात कुछ करने लगती और टाइम हो जाता और डुग्गू भी फिर उठ जाती तो बहुत इरिटेट करती। देखिए 8:30 बज रहा है, घर देखिए एकदम नीट एंड क्लीन है। अविनाश जी भी आज टाइम से सो के उठ गए, अब कब से चाय चाय मांग रहे हैं। मैंने कहा पहले पूजा करूंगी तभी चाय बनाऊंगी। अब इनको चाय मैंने गैस पे चढ़ा दी है। देखिए सब झाड़ू पोछा सब हो गया है। डुग्गू सो रखी है, सॉरी वो पैंट निकाल के सोती है, माइंड मत करिएगा, अभी बच्ची है। और देखिए चाय रख दी है यहाँ पे, एक तरफ चाय एक तरफ दूध है। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, पूजा वगैरह हो गई है, सब कुछ हो गया है। ये बात तो है कि माता रानी के दिनों में ना मन बहुत खुश रहता है, फ्रेश रहता है। टेंशन रहती है थोड़ा, अगर आपके घर में कोई दिक्कत परेशानियां चल रही हैं तो वो थोड़ा बहुत तो फील होगा ही, लेकिन फिर भी मन में एक सुकून होता है कि माता रानी आई हैं, कुछ अच्छा ही करेंगी। और मुझे तो है उम्मीद, मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं उनका कलश और वो वगैरह जो स्थापना और अखंड जोत होती है क्यों नहीं जलाती हूँ। मैंने कुछ बोला है माता रानी से, आज का नहीं बोला है, 1-2 साल पहले बोला था, तो अभी तक नहीं हुआ है वो पूरा। जब वो हो जाएगा तब मैं करूँगी खुशी खुशी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी वो होगी जो मैंने बोली है। और शायद इसीलिए भगवान जी थोड़ा माता रानी से टाइम लगा रही हैं कि ज़िंदगी की खुशी एक साथ दे दूंगी तो कहीं पगला ना जाए। सही बात है, ज़्यादा खुशी मिल जाती है ना तो इंसान अपनी औकात भूल जाता है। इसके लिए भगवान कुछ अच्छे लोगों को अपने औकात में रखने के लिए कुछ टाइम लगाता है कुछ चीज़ देने में। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जो चीज़ लेट मिलती है ना वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, और जो चीज़ जल्दी मिल जाती है ना वो जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। तो मैं लेट तक ही मतलब चाहती हूँ, तो यही है। और बस अभी चाय बन रही है। मैं हबी बोलती हूँ अपने हस्बैंड को, अभी हबी ठाकुर साहब कुछ भी बोल देती हूँ, जैसा मेरा मूड रहता है वैसा बोलती हूँ। कभी कभी नाम से भी बोलती हूँ तो वो माइंड नहीं करते हैं कि तुम नाम लेती हो, क्योंकि हम लोग बहुत मतलब ऐसे रहते हैं, चिल्ड रहते हैं। तो चाय बन जाएगी, अभी चाय पी लेंगे, उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी। सब्जी में आज मैं अंकुरित मूंग मसूर की सब्जी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी, क्योंकि रात को ना, ऐसे तो आप जानते हैं मैं सुबह जो सब्जी बनाती हूँ रात को भी हमारी चल जाती है, पर आज थोड़ी सी बनानी है क्योंकि रात को आज कुछ और बनाने का प्रोग्राम है। अब बन जाए तो ठीक है, इसलिए पहले नहीं बताऊंगी। बन जाएगी तो मैं आपके साथ पक्का रेसिपी शेयर करूंगी। आप हैं तो मैं हूँ। चलिए ठीक है, कंटिन्यू रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। आज काफ़ी जगह मैं थोड़ा ऐसे हो रही हूँ, असल में चाय नहीं पिए, सर में बहुत दर्द हो रहा है। चलिए और बने रहिएगा, देखती हूँ आज दिन में क्या क्या होता है तो मैं फिर आपको बताती हूँ। 10:15 हो रहे हैं, अविनाश जी जा चुके हैं ऑफिस और मैं भी सारा काम कर चुकी हूँ। देखिए खाना बना के यहाँ रख दिया है, बर्तन वर्तन क्लीन कर दिए हैं, डुग्गू सो रही है। ये कल मैं पेंट का डब्बा खरीद के लाई थी 1 किलो का, दरवाजे खिड़की वाले कलर हैं, और ये इसका थिनर होता है जो मिला के करते हैं। और कल मैं और क्या लाई थी, माता रानी के लिए सुहाग का सामान लाई थी, तो वो तो मंदिर में चढ़ा हुआ है। मैं दशहरा के दिन आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लाई थी माता रानी के लिए। अब वो चढ़ाया हुआ है तो उसे छूंगी नहीं बार बार मैं। अब देखिए इस दरवाजे में मैं पेंट ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अविनाश जी को गए काफ़ी टाइम हो गया। देखिए इस दरवाजे में मैं कर चुकी हूँ पेंट, देखिए थोड़ा थोड़ा नीचे भी गिरा है पर कर चुकी हूँ। अब देखिए अभी इसके लिए भी अगर मैं बुलाती ना तो वो लोग दिहाड़ी लेते, उन लोगों का दिहाड़ी चल रहा है 500 से लेके 800 के बीच में लोग मांग रहे हैं। तो मैंने कहा छोड़ ना, मैं ही कर लूँगी, ठीक है। थोड़ा नीचे गिरेगा पोंछ लेंगे और क्या। ये वाला दरवाज़ा हो चुका है, अब ये वाला करना है। लोहे वाला का नहीं करना, लोहे वाला साफ़ कर दूँगी तो हो जाएगा। इसको ना कहीं कहीं जैसे सफ़ेदी लग गई ना तो देखिए धारी ख़राब हो गई है, फिर कहीं कहीं डुग्गू ने दांत लगा दिया है। ये दोनों हो जाए फिर उधर का करूँगी। चलिए देखिए मैंने लोटे में कलर बना लिया है, देखिए लोटे में बना लिया है। करने एक तो कर लिया, अब एक करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो हमारा चाय पानी हो गया, सुबह चाय वाय पी लिया, मैंने तो पानी भी पिया इसलिए मैं कह रही हूँ चाय पानी हो गया। और मैंने आपको बोला था ना, देखिए ये आज इसकी सब्जी बनाऊंगी,
आप लोग पहचान गए होंगे, ग्रीन एंड ब्लैक कलर का जो अंकुरित होता है, भिगो दिया था रात को। और आप लोग माइंड मत करिएगा, देखिए मेरे पास चॉपिंग बोर्ड है, ठीक है, पर ये ना मुझे यूज करने मतलब मुझे आदत नहीं है। एक होता है ना कि आपको आदत नहीं, आपने रखा फटाफट काट दिया। ये मेरे हस्बैंड यूज करते हैं, मुझे इसकी हैबिट ही नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे करके काटती हूँ, देखिए ऐसे करके। मेरा प्लेटफॉर्म आप देखते होंगे हमेशा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होता है, ठीक है। अभी भी आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं अपने आप की क्या बोलते हैं कि तारीफ करना ठीक नहीं है, बट मैं साफ सफाई रखती हूँ। तो ये देखिए मैंने टमाटर चॉप कर लिया है, प्याज चॉप कर लिया है, तेल मेरा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें जीरे का तड़का डालूंगी और हरी मिर्च मैं डालती हूँ, पर आज नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बहुत थोड़ी सी बनानी है, तो लाल मिर्च डाल दूंगी। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि नवरात्रि में प्याज, तो देखिए मैं डेली रूटीन वाली पूजा करती हूँ नवरात्रि में भी। हाँ, ये है कि दुर्गा चालीसा पढ़ लेती हूँ और टाइम से उठ के, मेरा कोशिश यही है 9-10 दिन कि मैं टाइम से उठ के पूजा पाठ टाइम से कर लूँ। वैसे क्या होता है, 8 बजे उठती हूँ, खाना बनाऊंगी, बिना नहाए बना देती हूँ, मतलब 12 बजे तक भी दिया जला देती हूँ मंदिर में, डेली ये होता है। बट अभी स्पेशल 9 दिन होते हैं ना, तो थोड़ा देखिए, ऐसे तो पूजा हम भगवान की रोज करते हैं, पर ये 9 दिन थोड़े माता रानी के स्पेशल है, तो हम उन्हें स्पेशल ट्रीट करा सकते हैं। तो वैसे नहीं बना है तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं बनाती हूँ प्याज डाल के। रीजन ये है कि मैंने वो कलसा वलसा नहीं रखा है, और बहुत लोग नहीं रखते हैं फिर भी नहीं बनाते हैं, पर मेरे घर में बनता है। जब मैं वो करूंगी तब मैं लहसुन प्याज नहीं डालूंगी, पर अभी तो मैं यूज कर लेती हूँ। लहसुन तो मैं इसमें आज डाल नहीं रही हूँ, सिर्फ प्याज ही डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ा सा बनाना है ना, तो मैं ज्यादा ताम झाम वाला चीज नहीं बना रही हूँ। फटाक से बना के ये टमाटर डालूंगी, मसाले डालूंगी और बंद कर दूंगी। बहुत ही यम्मी सब्जी बनती है, रोटी के साथ, चावल के साथ, आप जिसके साथ भी खाना चाहें खा सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। और आप लोग बताइए, आप लोगों के यहाँ नवरात्रि में क्या हो रहा है, कैसे बनता है, क्या क्या बनता है। और करवा चौथ आने वाली है, करवा चौथ की शॉपिंग कहाँ तक हुई आप लोगों की, क्या क्या ले लिया आप लोगों ने। मेरा तो अभी सारा शॉपिंग ऑनलाइन है, कुछ पेंडिंग हुआ है, कुछ आने में है, कुछ आ चुका है। तो अभी देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। और देखिए टमाटर भी मैंने डाल दिया इसमें। अब टमाटर के साथ साथ, एक मिनट नैपकिन ले लूं, टमाटर के साथ साथ अब इसमें नमक मसाले सब चले जाएंगे कि टमाटर के साथ साथ अच्छे से गल जाएं और भुज भी जाएं। अविनाश जी नहाने गए हुए हैं, डुगू अभी भी सो रही है। हल्दी, गरम मसाला, हम लोग थोड़ा ना बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, मतलब चटक मटक जो बोलते हैं ना वो खाते हैं। मेरा तो थोड़ा 19-20 चल भी जाता है। अविनाश जी को बहुत चटक मटक खाना चाहिए, थोड़ा सा भी फीका रहा ना कहेंगे स्वाद ही नहीं आ रहा खाने में, तो उनको तो बहुत ही चटक मटक चाहिए। अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा मैंने नमक डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है। नहीं, चलिए नमक वगैरह डाल के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी दिन में मैं आपसे मिली नहीं, सुबह की बात हुई थी, उसके बाद दिन में मिल नहीं पाई। असल में पेंट किया ना दरवाजे का, तो पेंट की स्मेल आपको भी पता होगी कुछ अजीब सा होता है, उस स्मेल से ना मेरा सर बहुत भारी हो गया। पर मैं सारा पेंट करने के बाद ही फ्री हुई। अभी देखिए टाइम हो रहा है 6:30, पूजा वूजा हो गई है, तो मैं पकौड़े वाली कड़ी बना रही हूँ आज, क्योंकि अविनाश जी कल ही कह रहे थे पकौड़े वाली कड़ी खिला दे, तो कल नहीं बना पाई क्योंकि परसों से थकी हुई थी, सफेदी वगैरह हुई थी, तो मैंने आज पकौड़े वाली कड़ी बना रही हूँ। और पकौड़े वाली कड़ी के साथ हमारे घर में आलू की भुजिया
पकोड़े वाली कढ़ी और चावल, क्योंकि ना मैं कढ़ी चावल खाली नीट नहीं खा, मतलब ऐसे कढ़ी चावल बिना भुजिया के मेरे को नहीं पसंद आती है। मेरे को कढ़ी चावल के साथ आलू की भुजिया चाहिए होती है प्लेन। मैं दिखाऊंगी आपको मैं कैसे बनाती हूँ। पूजा वूजा हो चुकी है, आपको दिखाती हूँ। देखिए पूजा वूजा हो गई है और डुगू यहाँ खेल रही है। अभी डुगू के पापा नहीं आए हैं, डुगू खेल रही है। और देखिए डुगू खेल रही है। डुगू सबका हेलो कर दो। और शाम को ना मैं दरवाजा खुला रखती हूँ। और ये तो पेंट हो गया है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। देखिए दरवाजा देख रहे हैं बाहर का, बॉर्डर देखिए हो गया है, ठीक है। और ये वाला भी हो गया है। और ये खिड़की की मैंने देखिए हो गई है। और ये बाथरूम का बॉर्डर किया, हो गया। इसका भी किया, उसका भी किया, और ये वाली खिड़की भी की। अकेली पड़ जाती हूँ, फिर भी अकेले के हिसाब से कर लेती हूँ। अब करने वाले को बुलाती तो 500-600 रुपए मांगता, 500-600 रुपए उसको दूं। उससे बेटर तो ये है ना कि मैं कोई खुद ही कर लूं। सफेदी के लिए भी मैंने सोचा था खुद ही कर लूं, लेकिन ये रिस्क मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरे को लगा कि थोड़े से बचाने के चक्कर में ये ना हो कि ज्यादा का खर्चा हो जाए इसके लिए। लेकिन ये वाला तो मैंने ले लिया, मैंने कहा ये लेती हूँ, ये कर लूंगी। और ये मैंने कर लिया। पेंट अभी बचा है, काफी सारा बचा है। अविनाश जी लगा देंगे, दरवाजे के पीछे उछे भी लगा देते हैं, क्योंकि लकड़ी के दरवाजे हैं ना तो खराब ना हो। तो पीछे उछे का तो अविनाश जी जब फुर्सत होगा तो लगा देंगे। जो मेरा मेन था वो मैंने कर दिया। और कह रहे थे वो कि ऊपर जो कपड़े डालने का लोहे का रॉड है उसमें बोल रहे थे कि मार देंगे। मैंने कहा ठीक है, वो आप देख लेना। तो पेंट तो खराब नहीं होगा, वो तो देखिए पैक है तो खराब नहीं होगा, कुछ मिक्स वाला नहीं है। मैंने जितना यूज करना था उतना ही मिक्स किया था। अब चलिए फटाफट तड़का लगा दूं, कढ़ी बना दूं। जब प्रॉपर खाना बन जाएगा फिर आपको दिखाती हूँ। डुगू देखिए मुझे मार रही है। पार्लर जाना है पर पार्लर जा नहीं पा रही हूँ। देखती हूँ कल टाइम निकाल के पार्लर जाना है, क्योंकि चेहरा देख रहे हैं आप कैसा हो गया है। पार्लर जाना है। जैसे 20-22 दिन होता है ना, चेहरा पार्लर मांगने लगता है। अब पार्लर जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यही चीज रहेगी, बस एब्रो वगैरह थोड़ा बन जाती है ना, थोड़ा सा चेहरा क्लीन हो जाता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको। खाना पीना हमारा हो गया है। मैंने कहा था आपको दिखाऊंगी पर दिखा नहीं पाई, सॉरी। अविनाश जी थोड़ा लेट आए थे, उन्हें भूख लगी थी। फटाफट देखिए कढ़ी अभी बची है, देखिए कढ़ी है, थोड़े से चावल बचे हैं, आलू की भुजिया बची भी थी तो भी हमने थोड़े ज्यादा करके खा ली। अभी मैंने चाय बनाया था। अविनाश जी खाना वाना खाने के बाद चाय पीते हैं। देखिए वो चाय बनी थी उनकी, दिखाती हूँ। हम ब्लैक टी पी रहे हैं इस समय, आपको बताइए, मैंने बताया था रीजन। तो काली चाय पी रहे हैं हम लोग इस समय। और डुगू एक नींद सो के उठ चुकी है। किचन देखिए पूरा नीट एंड क्लीन है, सब बर्तन वर्तन धोना सब हो गया। देखिए इसको भी फ्रिज में रखूंगी उठा के, बट अभी गर्म है इसलिए नहीं रखी। देखिए गैस बिल्कुल साफ है, प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ, किचन नैपकिन देखिए सब साफ, नीट एंड क्लीन। फर्श गंदा होगा क्योंकि बच्चा है घर में, आप समझ सकते हैं। तो मैं रात को झाड़ू नहीं मारती हूँ, सुबह ही मारूंगी। ये रही मेरी चाय। और हमारा कंप्यूटर टेबल आप लोग मिस कर रहे होंगे, तो वो कंप्यूटर टेबल हमने ऑफिस में शिफ्ट करा दिया है। क्योंकि ऑफिस में नीड थी तो ऑफिस में शिफ्ट करा दिया। और घर पे अभी कंप्यूटर टेबल नहीं है। जब नीड होगी अविनाश जी को तो परचेस कर लेंगे। वो कह रहे थे जब नीड होगी तो परचेस कर लिया जाएगा। अभी फालतू में जैसे हुआ है ना कि अभी होता है ना, जैसे कि आपके पास इतना पैसा नहीं होता तो आप फालतू की चीज़ें ना ही लें तो बेटर होता है वो चीज़। और अभी हमें ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत, जिस हिसाब से ज़रूरत होगी तो इंसान कहीं ना कहीं से मैनेज करता ही है, खर्चे पूरे ही करता है। इंसान गरीब हो या अमीर हो, खर्चे पूरे ही करता है हर। और मैं सच में अपने आप को बहुत ब्लेस मानती हूँ, टचवुड बहुत ब्लेस मानती हूँ, लक्ष्मी जी की कृपा से बहुत ब्लेस मानती हूँ मैं अपने आप को। और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कुछ लोग यहाँ नज़र लगाने वाले भी बैठे हैं, ज़्यादा नहीं है, बुरा मत मानिएगा। बस 1-2 लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस 1-2 लोग हैं। समय आने दीजिए, नाम भी ले लिया जाएगा। अभी जब तक पर्दा है तब तक पर्दा है।
और चलिए अब ये ब्लॉग यहाँ ही एंड करती हूँ। यार मेरा परसों बर्थडे है, मैंने मिंत्रा से सूट मंगाया था पर अभी तक आया नहीं है। ये मिंत्रा वाले ना बड़े लेट डिलीवरी देते हैं यार, डेट वाइज नहीं देते हैं। एक बार और मैंने मंगाया था, किसके लिए मंगाया था, मिंत्रा से मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ। इसका रीज़न ये है कि मिंत्रा के कपड़े थोड़े कॉस्टली होते हैं, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के उससे। देखिए सबसे सही तो मीशो है, फिर उससे ऊपर है फ्लिपकार्ट, उससे ऊपर है अमेजोन, फिर उससे भी ऊपर है मेरा मंगलसूत्र मिंत्रा। मिंत्रा के कपड़े ना थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं मिंत्रा से लेना कम ही लेती हूँ। पर कुछ ऐसा पसंद आ जाता है तो मैंने एक अपने बर्थडे के लिए रेड एंड ब्लैक कलर का कॉटन फैब्रिक में मैंने सूट ऑर्डर किया था, प्लाजो स्टाइल में लिखा था, स्टिच था, सिर्फ वेयर करना था। प्लाजो स्टाइल तो लिखा था उस पर, अब आएगा कैसा वो पता नहीं। रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में था, कुछ क्रीम में भी था। आएगा तो फिर मैं आपको वेयर करके दिखाऊंगी, और डिटेल तो मेरे ही मोबाइल में है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो लेकिन डिलीवरी आज ही की थी, उसकी आई नहीं है, और परसों मेरा बर्थडे है 18 को, और अगर नहीं आया तो फिर मैं क्या पहनूंगी, मैं वो सोच रही हूँ। ऐसे नहीं, ये कपड़े नहीं है, कपड़े तो बहुत सारे हैं, मतलब बिना पहने हुए कपड़े भी बहुत हैं, मतलब सूट भी बहुत है साड़ियाँ भी ऐसी बहुत है जो मैंने पहनी नहीं है, एक बार भी नहीं पहनी है, सिला के रखी हुई हैं। कुछ अनसिलाई भी रखी हुई हैं, अनस्टिच जो बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे भी रखी हुई हैं। तो मेरा वही सूट पहनने का मन था, कॉटन का, रेड एंड ब्लैक कलर का था। मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है रेड एंड ब्लैक। तो देखिए क्या पता आ जाए, अगर आ जाएगा तो ठीक है, पहन लेंगे। और बस घर में छोटी सी एक पार्टी है मेरी डुग्गू के लिए। डुग्गू को मेरा बर्थडे मनाना बहुत पसंद है, किसी का भी बर्थडे हो मेरी डुग्गू बड़ी खुश होती है, बहुत खुश होती है। हैप्पी बर्थडे बोलते ही डुग्गू हैप्पी बर्थडे मम्मी का केक खिलाओगी, बता दो, इन लोगों को बुलाओगी, बोल दो आओ डुग्गू आप लोगों को बुला रही है, आइए आप लोग भी, गिफ्ट लेके आइएगा, बिना गिफ्ट लिए मत आइएगा। चलिए मजाक कर रही हूँ, आप लोगों की ब्लेसिंग, आशीर्वाद ही मेरे लिए गिफ्ट है। और सच्ची बता रही हूँ, मैं कभी अपना बर्थडे नहीं मनाई हूँ, कभी भी नहीं, बचपन में भी नहीं, बड़े पे भी नहीं, कभी नहीं। एक बार हमारी शादी के समय पे, नवंबर में हमारी शादी हुई थी और अक्टूबर में मेरा बर्थडे पड़ा था, मतलब शादी के बाद जो पहला बर्थडे पड़ा था उस टाइम पे अविनाश जी मेरे लिए केक लेके आए थे, सरप्राइज दिया था। ये अच्छा लगा था कि कोई आपको इम्पोर्टेंट देता है तो अच्छा लगता है। इस बार भी उन्हीं का मन है कि मतलब बर्थडे मनाया जाए। कह रहे नहीं बर्थडे मनाया जाएगा। मैंने मना किया, मैंने कहा क्या बर्थडे मनाना है यार, अच्छा थोड़ी लगता है यार, बच्चे को बर्थडे मनाएंगे कि अपना बर्थडे मनाएंगे। और ये चोचलेबाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सच्ची में नहीं पसंद है। पसंद होती तो पहले भी मनाती, ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ यूट्यूब पे अब हूँ इसलिए मना रही हूँ, नहीं, सच्ची में मैंने कभी नहीं मनाया, जेन्युइनली मैंने कभी नहीं मनाया। मैंने बर्थडे एनिवर्सरी सब कभी नहीं मनाया, पर अब अविनाश जी कहते हैं कि मनाना चाहिए। कहते हैं कि कुछ लोग क्या ही बोलूँ, नहीं बोल सकती, छोड़िए नहीं बोल सकती। मैंने बोला ना, एक दो लोग देखते हैं उनको लग जाएगी, फिर छोड़िए। मतलब उनका कहने का मतलब है कि मनाना चाहिए, सब मिला जुला के, बात ये है। देखते हैं मनता है कि नहीं, अब मनेगा भी तो क्या, एक केक आएगा, घर में खाना बनेगा, हम ही 3 लोग तो हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी को बुलाना नहीं चाहते हैं हम, या कोई आना नहीं चाहता, बुलाएंगे तो लोग आएंगे ही, हमारी फैमिली मेम्बर आएंगे। मेरे देवर हैं, देवरानी हैं, ननद, मतलब जिनको मैं दीदी बोलती हूँ, किरण दीदी, ननद हैं, जीजा जी हैं, दोनों बच्चे हैं, तुषार है, दीक्षा है, देवर है, देवरानी है, उनकी बेटी रिदिमा है, देवरानी के भाई हैं। ऐसा नहीं है, बिल्डिंग में भी बुलाएंगे तो बहुत लोग हैं, पर क्या है ना कि देखिए हमें बुलाना होता है पर उन्हें भी आना होता है कुछ लेके। देखिए अब खाली हाथ तो कोई आपके घर नहीं आएगा ना, तो
क्या परेशान करना। मैं सच्ची में यही सोचती हूँ कि क्या परेशान कर, क्योंकि देखिए ये एक फॉर्मेलिटी हो जाती है। आप किसी को अब जैसे बर्थडे पे ही बच्चे के बुलाते हैं। हाँ, मैं अपनी बिल्डिंग की बात लेती हूँ, चलिए छोड़िए। मेरी बिल्डिंग में परसों बर्थडे था, ठीक है, तो बुलाने आए, डुग्गू को बुलाने आए। अब डुग्गू तो अकेली नहीं जाएगी ना, और आप मानेंगे नहीं, मैं अपनी बिल्डिंग में किसी से ज़्यादा मतलब नहीं, ज़्यादा मतलब मैं मतलब ही नहीं रखती। बस अपने फ्लोर पे, मैंने वीडियो में बताया था संध्या सामने, बस मतलब अपने फ्लोर पे ही मतलब रखती हूँ। 1-2 लोगों से, 4 लोगों का फ्लोर है, एक तो मैं ही बचे, 3, एक खाली है, 2 बस। मैं ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती। नीचे कोई बिल्डिंग की कोई बात हो तो ठीक है, वरना कोई आना जाना नहीं, कुछ मेल मिलाप नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ स्टाइल में उनकी लाइफ स्टाइल में बहुत फ़र्क है। देखिए मैं एक अपने टाइप की लाइफ स्टाइल जीती हूँ, अपने मन से उठना, अपने मन से सोना, अपने मन से करना। वो लोग बाल बच्चे वाले हम भी हैं, पर हमारे बाल बच्चों में उनके बाल बच्चों में फ़र्क है। वो लोग टिपिकल वैसे हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं वैसे में उठना बैठना मुझे नहीं पसंद है कि ऐसे कब, मतलब बहुत कुछ। तो मैं ज़्यादा मतलब रखती ही नहीं हूँ। तो कल बर्थडे के लिए बोलने आए डुग्गू को कि लेके आना। फर्स्ट टाइम, 1 साल होने आया, फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम। जब मैं पहली बार आई थी तब उनकी बेटी का बर्थडे था, तो मैं गई थी। तो उस टाइम पे तो चलिए मैं डेरी मिल्क का बड़ा वाला आता है ना, 149 का एक चॉकलेट आता है, इतना याद नहीं है, पर हाँ ये 150 रुपये की चॉकलेट थी, 149 समथिंग की थी, मैं लेके गई थी। अब सिचुएशन आपको पता ही है। अब बर्थडे के लिए इनविटेशन आया, और हर जगह पैसा नहीं होता ना। समय पे बोले होते तो मैं नीचे जाती, किसी क्या बोलते हैं उसको, स्टेशनरी की शॉप में जाती। मेरी बड़ी वाली बेटी की उम्र की थी वो लड़की। स्टेशनरी के शॉप में जाती तो कुछ खरीद के लाती। आजकल तो एक से एक वो क्या बोलते हैं, हमारे ज़माने में इसको क्या बोलते हैं अरे जो पेन पेंसिल रखने का बॉक्स आता है, से एक स्टाइलिश आता है, महंगे से महंगा आता है वो तो सस्ते से सस्ता भी आता है। तो 150-200 वाला एक परचेस कर ली होती है। आजकल मैं देख रही हूँ, मैं आ रही हूँ जा रही हूँ मार्केट में, तो देख रही हूँ एक पिंक कलर का लगा है, उसमें बॉबी डॉल बनी है, और सब साइड, चारों साइड जी में। मैंने इसकी प्राइस पूछी थी उस बर्थडे के 1-2 दिन पहले मैंने पूछी थी, क्योंकि नवरात्र आने वाला था। नवरात्र आता है ना, तो मैं अपनी दोनों लड़कियों, जब वृद्धि थी तब भी और ये है तब भी, मैं अपनी दोनों लड़कियों के लिए भले 50-50 की कोई चीज़ लूँ, या 100 की लूँ, या 500 की लूँ, पर लेती ज़रूर हूँ। अपनी दोनों लड़कियों के लिए लेती हूँ मैं। तो मैंने सोचा वृद्धि के लिए ले लूँ। तो वृद्धि को फेवरेट कलर ब्लू है, पिंक नहीं है उसका, ब्लू कलर है फेवरेट। तो मैंने ब्लू में मांगा तो बोले नहीं, बॉयज़ में नहीं है, गर्ल्स में है। फिर मैं प्राइस पूछी, 249 था। तो मैंने अब वो उस दिन की बात थी। अब उन्होंने शाम को आके मुझे 5 बजे बोला कि 7 बजे केक कटेगा। अब बताइए, शाम का टाइम था, नहाना धोना, मतलब उतने ही मुझे पीरियड में सारा काम निपटाना था। खाना भी मैंने सोचा थोड़ा बहुत बना लूँ, क्योंकि अब किसी के घर जाओ तो टाइम तो लग ही जाता है। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, अब क्या लेके जाऊँ। फिर 100 रुपये लेके गई मैं, दिए मैंने 100 रुपये। अब ये होता है फॉर्मेलिटी कि कोई आपको बुलाए तो आप खाली हाथ नहीं, भले अपना ही क्यों ना हो, क्या है, उल्टा अपनों के यहाँ तो हम और नहीं जा सकते। तो इसीलिए मैं किसी को परेशान नहीं करती। हाँ, बच्चों के बर्थडे की बात अलग है कि चलो उसी बहाने सब मिल लें। अब मैं अपने बर्थडे में बुलाऊँ, अपनी एनिवर्सरी में बुलाऊँ, तो ये अच्छा नहीं लगता सच्ची में। ठीक है, चलो बच्चे का बर्थडे तो साल में 1 बार आता है, ठीक है, चलो खर्चा करवा लिया बुआ चाचा से, तो कोई बात नहीं। अब मेरी एनिवर्सरी आए, मेरा बर्थडे आए, अविनाश जी का बर्थडे आए, आओ, नहीं अच्छा लगता ना, अच्छा नहीं लगता। इसके लिए, और मुझे पता है कि उन लोगों की गुड विशेस मेरे साथ हैं। तो और दीदी जीजा जी भी एनिवर्सरी मनाए थे लास्ट टाइम, तो उनका मुझे सही लगा था। शोबाजी नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं, कुछ नहीं। मुझे फ़ोटो भेजा था जीजा जी ने, मुझे बताते हैं जीजा जी ये बनाया था, वो किया था, भेजते हैं मुझे। भरत जीजा जी फ़ोटो वगैरह भेजते हैं, दिखाते हैं ऐसे किया वैसे किया। अच्छे हैं जीजा जी, बहुत अच्छे हैं। हमारे ऐसे समय पे हमारा काफ़ी साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये वीडियो जीजा जी देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। और भैया को क्या ही बोलूँ, भैया मतलब अपने देवर की बात कर रही हूँ, मैं भैया बोलती हूँ।
भैया को क्या ही बोलूं। भैया तो अपने हैं, जीजा जी भी अपने हैं, पर भैया ज़्यादा अपने। जीजा जी दीदी को अपना बना लिए ना, इसलिए जीजा जी। हाँ, यही सब है। चलिए, इसी फैमिली बात से थोड़ा अल्प विराम देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। बाय। और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जय माता दी। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। नवरात्रि के तीसरे दिन आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। वेलकम टू बैक माय चैनल। आप लोग सुबह के देखिए टाइम, और पूजा हो चुकी है। देखिए, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। सुबह का पूजा वगैरह सब हो गई है। और टाइम ये गलत बता रही है घड़ी, 8:30 बज रहे हैं। मैं भी देख के सरप्राइज हो गई हूँ। मेरे दोनों घड़ी में ना कुछ इशू आ रहा है। सेल रह रहा है पर घड़ी पीछे को ही चल रही है। अभी तो खैर वारंटी में है घड़ी। देखती हूँ, आज लेके जाती हूँ इसके ऑनर के पास। मैंने लास्ट टाइम दिवाली में ली थी 29 समथिंग पे, सेम मंथ में। पर अभी तो टाइम है, देखती हूँ लेके जाती हूँ। दोनों वारंटी में। क्यों ऐसी इशू कर रही है घड़ी, 1-2 महीने से कर रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं, दिखाते हैं इसको भी। 8:30 बज चुके हैं। नहाना धोना सब हो गया है। देखिए, झाड़ू पोछा सब हो गया है, सब नीट एंड क्लीन। देखिए, सोफा वगैरह सब। डुग्गू और डुग्गू के पापा सो रहे हैं, आपको दिखा देती हूँ। डुग्गू और डुग्गू के पापा सो रहे हैं। और मैं भी चल रही हूँ अब चाय वाय बनाऊँ। चाय वाय बना के फिर आपसे दिखाती हूँ। इस टाइम पे ना पता नहीं क्यों बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं रह रही है, बहुत थक जा रही है। ब्रो देखिए कितनी बड़ी हो गई है। पार्लर जाना भी ज़रूरी हो गया है, पर मन ही नहीं कर रहा अंदर से ना, मन ही नहीं कर रहा जाने का। तबीयत ठीक नहीं लग रही, थक जा रही हूँ। आप मानेंगे नहीं, कल रात को जैसे वीडियो पब्लिक किया मैंने, ब्लॉग अपना, मुझे उसी टाइम पे वैसी नींद आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। रात को मैं थोड़ा उल्टा सीधा सो गई थी। मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, अविनाश जी जब सोने आए होंगे टीवी देखने के बाद, तो उन्होंने मुझे लिटरली उठा के सही पोजीशन पे रखा है। मुझे कान में आवाज़ आ रही थी कि निधि ऐसे सो, निधि ऐसे आ जाओ, पर मेरे ना हिम्मत नहीं थी कि मैं सही पोजीशन पे सो पाऊँ। इतनी मतलब मैं उसमें थी। और कभी कभी होता है ना, हमें पता रहता है कि हाँ ये हो रहा है, पर हम नींद में इतना रहते हैं। अभी भी मुझे इतनी नींद आ रही है ना, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। आप लोग को लग रहा होगा, फिर भी मैं 1-1.5 घंटे पहले की उठी। अभी तक आँख खुल जानी चाहिए, पर आज नहीं खुली। कल खुल गई थी, आज पता नहीं क्यों जैसे सर भारी भारी लग रहा है। बहुत पेन हो रहा है सर में, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, पता नहीं क्यों। तबीयत ठीक नहीं लग रही। एक तो सुबह नहा रही हूँ ना, इतना ठंडा पानी रह रहा है, गीजर ऑन करना भूल जा रही हूँ। सोच रही हूँ चल नहा लेते हैं, पर पानी बहुत ठंडा है, इसलिए गीजर ऑन करके ही सुबह नहाना चाहिए। पर मैं गलती कर रही हूँ, कल से ध्यान देती हूँ। चलिए थोड़ा चाय वाय बनाया जाए, खाना वाना बनाया जाए, फिर उनका ऑफिस जाने का भी टाइम हो जाएगा। चलिए बने रहिएगा ऐसे ही। आलू मटर टमाटर की देखिए सब्जी बन चुकी है। इसी ग्रेवी वाली बनाई है मैंने। देखिए ये सब्जी खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। और अभी आपको इसमें पानी ज़्यादा दिख रहा होगा, पर अभी आधे घंटे बाद इसका पानी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और सोच रही थी रोटी नहीं बना के आज पूड़ी बना दूं, तो पूड़ी के लिए आटा तैयार है, लोई बना के रख दी। अब ये नहा के निकलेंगे तब गर्मा गर्म पूड़ी तल दूंगी। और अपने और डुग्गू के लिए दिन में खिचड़ी या कुछ चावल वगैरह डाल दूंगी। और अभी डुग्गू सो ही रही है, उसके पापा गए हैं वॉशरूम में फ्रेश होने। मेरे को इतनी नींद आ रही है, पर आज काम बहुत ज़्यादा है। आज सबसे पहले घड़ी दिखानी है, क्योंकि 29 को इसका 1 ईयर पूरा हो जाएगा। सेल हर 15 दिन में इसमें सेल डालना पड़ रहा है, हर 15 दिन में सेल डालना पड़ा है। घड़ी अपने आप ऑटोमेटिक टाइम से पीछे बताने लगती है। इसको दिखाना है। पता नहीं वो क्या बोल रहे थे, कुछ सेल के बारे में कह रहे थे कि यही सेल डालना,
सॉरी, देखती हूँ, नहीं होगा तो उन्हीं के यहाँ से सेल परचेज कर लेंगे। और दोनों घड़ी में ये इशू आ रहा है। और चालीसा संग्रह, मेरा भगवान जी का जो चालीसा संग्रह होता है हर देवी देवता का, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये चालीसा संग्रह था मेरा, पर ये ना बहुत खस्ता हालत में हो गई है अभी इस समय। तो एक चालीसा संग्रह लेनी है मेरे को, आज ये भी लूँगी। और अगर टाइम मिला तो पार्लर भी जाऊँगी। 3 काम सोच रही हूँ आज, और तीनों एक ही लाइन से हैं, मतलब एक ही लाइन से शॉप है, एक ही साइड में। देखिए क्या क्या हो पाता है। घड़ी के लिए, चालीसा संग्रह के लिए, मतलब भगवान जी के पुस्तक के लिए, और एब्रो के लिए। पर ये है कि एक ही बार उतरूंगी नीचे तो एक ही बार सब निपटा के आ जाऊंगी। मेन इशू डुग्गू का आता है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे डॉक्टर के पास जाना है। थायराइड 3 महीने हो गए हैं, दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अविनाश जी से आज बोला था कि चली जाऊं, तो कह रहे हैं नहीं मुझे आज ऑफिस जाना है, जल्दी जल्दी बोल के खुद 9 बजे तक 2 बार जगा चुकी हूँ। बंदा सो जा रहा है। मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है तो मौसम ठंडा है। और कल हमारे यहाँ दिल्ली में हल्की फुल्की सी बारिश भी हुई है, तो थोड़ा मौसम ज़्यादा ही ठंडा कोजी कोजी सा हो गया है। शायद इसी वजह से मेरी भी आँख अभी तक नहीं खुल रही है, जो कि टाइम हो रहा है 9:44 हो रहे हैं फिर भी, जो कि मैं 6 बजे की उठी हूँ। देखिए तीनों काम आज हो जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, बने रहिए। अविनाश जी आ चुके हैं। देखिए चिप्स तला हुआ था, खत्म भी हो गया। अब डुग्गू मोबाइल ही नहीं देती है कि मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग कर पाऊँ, वीडियो बना पाऊँ। और ये है हमारी चाय, चिप्स चाय का हो रहा है। अभी खाने का देखते हैं। डुग्गू को भी मैंने अभी नहलाया है, शाम को ही नहाइए। गीजर ऑन करके गर्म पानी मैंने कर दिया था। डुग्गू भी मेरी अच्छी फ्रेश। और जो मैंने आपसे 3 काम आज बताए थे, घड़ी दिखाना, घड़ी वाले के पास घड़ी ले गई थी। उसने बोला दीदी आपके सेल में दिक्कत है, सेल आप एवर रेडी का लगाइए और कोई सेल मत यूज़ करिए। मैंने बोला कि अगर उसकी बैटरी में दिक्कत हुई और वारंटी ख़त्म हो गई तब तो आप देखेंगे नहीं। कह रहे टेंशन मत लीजिए, आप 15 दिन चलाइए, अगर 15 दिन बाद फिर घड़ी आगे पीछे होती है तो आप मेरे पास ले आइएगा, मैं कर दूंगा। ऐसे बोला। बाई चांस हो सकता है पैसे ले भी ले तो कोई नहीं लेगा तो थोड़े बहुत ही दूंगी, मैं बार्गेनिंग कर लूंगी, क्योंकि 2 घड़ी है। और एक चालीसा संग्रह लेना था, वहां भी गई थी मैं, तो उन्होंने 51 देवी देवता की इतनी मोटी थी, और वो भी मटेरियल कागज का था। अब मैं डेली यूज करूंगी तो समझिए घर में बच्ची है ना। मैंने उनको बोला कि जैसे होता है ना 7-8 जो चुनिंदा देवी, ऐसे सभी देवी देवता पूजनीय हैं, बट एक चुनिंदा होते हैं, जैसे गणेश भगवान जी, भोलेनाथ, विष्णु जी, माँ दुर्गा, हनुमान जी, ऐसे। कह रही हाँ मिलता है, आप करवा चौथ के पहले आइएगा तब मैं सदर बाजार जाऊंगी। सदर से सामान आता है दिल्ली में इन सब चीज़ों का। कह रही है मैं करवा चौथ के पहले सदर जाऊंगी तब आप आके ले जाइएगा। तो उन्होंने मुझे बोला 30 तारीख के पहले आप आ जाइएगा। तो अब देखिए वहाँ फिर जाऊंगी। तो काम तो ऑलमोस्ट तीनों जगह पे मैं गई थी, और पार्लर भी जाके आई। आपको चेहरे से पता चल रहा होगा कि मैं पार्लर जाके आ गई। देखिए चेहरा, अब चेहरा अच्छा लग रहा है। और तीनों, और डुग्गू देखिए, चलिए चाय वाय पी ले, फिर खाने की तैयारी करते। गोदी आना है। डुग्गू सबको नमस्ते कर दो, कर दो, कर दो बेटा। गंदी बात, नमस्ते करो। नमस्ते करोगी तो सब चॉकलेट लाएंगे। नमस्ते करो, नमस्ते। 1 नंबर की लालची है मेरी बेटी। चलिए ठीक है, खाना वाना मिला के फिर मिलते हैं आपसे, बना के, मिला के नहीं बना के। छोड़ टी शर्ट छोड़, चलिए।